और आर नॉट क्या है, आर नॉट के बारे में जान लेते हैं। आर नॉट क्या है? नाभिकीय आकार, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉन। तो किसी भी नाभिक में अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या में। स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस पर। मैग्नेटिक साइंस की तरफ से एक और फिजिक्स का लेक्चर, फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है नाभिकीय संरचना। चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर या फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं इस चैप्टर में, तो पूरा डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो इस टॉपिक में आज देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो द्रव्यमान संख्या, नाभिकीय आकार, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉन। तो ये कुछ छोटे से टॉपिक हैं, इनको क्लियर करते हैं। और ये जो टॉपिक्स बताए हैं, हेडिंग बताएंगे, ये बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी काफ़ी टाइम देखी जा चुकी हैं और 2-2 नंबर करके ये आपको छोटे छोटे मार्क्स बनाती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और स्पेशल क्या है इस वीडियो में वो भी बताया जाएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो बात करते हैं भाई नाभिकीय आकार की। नाभिकीय आकार क्या है? तो देखिए, जो भी कोई अल्फा कण है या कोई नाभिक है या कोई प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है, इन सब का जब निष्कर्ष हुआ था, यानी कि जो अल्फा कण का निष्कर्ष निकला था, ठीक है। तो अल्फा कण के निष्कर्ष के बाद यहां पर एक चीज क्या व्यक्त की गई उसके आधार पर कि किसी भी नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, ठीक है, वो हो गया V। नाभिक का आयतन नाभिक की द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां से ये पता चलता है कि जो नाभिक का आयतन है V है, वो नाभिक की द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। तो नाभिक का आयतन क्या हो गया? V हो गया, वो द्रव्यमान संख्या A इसके समानुपाती है। अब नाभिक कैसा है? गोलाकार है, और गोले का आयतन क्या होता है? क्या होता है भाई? पढ़ा होगा आपने, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 4/3 पाई, ये भी एक इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, कैलकुलेट करके इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। तो ये ना इसके साथ एक नियतांक बनाएगा, ठीक है। तो यहां एक नियतांक लिया जाता है R0a, ठीक है। और ये अभी नहीं लेते हैं, इस घात को हटाने के बाद लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? R³ इसके समानुपाती होगा। यहां से हम क्या कह सकते हैं? अब आप चिन्ह हटा लीजिए और एक नियतांक लीजिए R0। और R0 क्या है? R0 के बारे में जान लेते हैं। R0 क्या है? जहां, ठीक है, R क्या है भाई? अनुभाविक नियतांक है और इसका मान होता है 1.2। कितना होता है? इसकी जो वैल्यू है R0, वो है आपकी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। R0 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये तो रहा आपका नाभिकीय आकार। तो नाभिकीय आकार में जो टॉप वो आया है द्रव्यमान संख्या, ये क्या होता है द्रव्यमान संख्या? तो इसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं जरा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक भाई, नाभिक आप सभी ने जाना होगा। नाभिक, तो नाभिक के अंदर आपके 2 न्यूक्लियन होते हैं। अब 2 न्यूक्लियन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मान लो ये गोलाकार आकृति है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियन हैं, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियन के बारे में बता दूं तो एक तो इसमें होता है प्रोटॉन, जो होता है आपका पॉजिटिव, और एक इसमें होता है न्यूट्रॉन, जो कैसा होता है? आवेश रहित, यानी इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, और एक क्या है? प्रोटॉन, जो आपका पॉजिटिव होता है। अब परमाणु क्रमांक क्या है? तो परमाणु क्रमांक जान लें आप। परमाणु क्रमांक क्या होता है?
ठीक है, उसको जान लेते हैं। तो नाविक के या नाविक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसका जो प्रतीक है वो मोस्टली जेड से व्यक्त करते हैं, जेड से। ठीक है, तो क्या कहें, जो प्रोटॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो क्या है आपका परमाणु क्रमांक होता है, जेड होता है। यानी कि पी को आप जेड ही बोलोगे, पी को क्या बोलोगे, जेड बोलोगे। अब द्रव्यमान संख्या की तरफ चलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या यानी ए। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अभी अभी आपने देखा था नाविक के अंदर कितने न्यूक्लियन है, 2 न्यूक्लियन है। 2 न्यूक्लियन यानी एक था प्रोटॉन और एक था न्यूट्रॉन। तो नाविक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनकी संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। सरल है, नाविक के भीतर उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और इसे ए से व्यक्त करते हैं। अब कैसे लिखना है, तो नाविक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं और इसे ए से व्यक्त किया जाता है। इसका प्रतीक क्या, ए। तो यहां से जो ए निकला है वो क्या निकला है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्याओं का योग। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्याओं का योग। अब न्यूट्रॉन तो आपका n हो गया, लेकिन जो प्रोटॉन है उसे आप z लिख सकते हैं। तो यहां से z आ गया, मतलब a बराबर n प्लस z भी बोला जा सकता है। और यहीं पर हम समझ लेते हैं n का फॉर्मूला। ठीक है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या को देख लें तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, ये z इधर प्लस का इधर भेज दो, यानी a माइनस जेड, ये बन गया। तो किसी भी नाविक में अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या में से आप उसका परमाणु क्रमांक को घटा दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे मान लो आपके पास 2 हीलियम 4 का एक परमाणु है, 2 हीलियम 4 का एक परमाणु है जिसमें Z को व्यक्त कर रहा है 2, यानी कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Z का यानी 2, और ये आपका द्रव्यमान संख्या होता है, यानी इसमें A की वैल्यू होगी 4। तो यहां से जो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी वो द्रव्यमान संख्या में से आप क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी मिल जाएगी आपको, यहां से 2 मिल जाएगी। तो यानी आपने क्या किया, यहां पर n बराबर आपने a में से z घटाया, यानी a माइनस जेड किया, तो 4 माइनस 2 करके आपको तब यहां पर मिला है 2। तो ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या और जैसा आपने जाना परमाणु क्रमांक। अब इन्हीं हेडिंग के बेसिस पर हम आगे चलते हैं। तो अब जो टॉपिक है वो है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो मैं इसको साफ करता हूं। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई हम अपने नॉर्मल से और काफी कीमती इंपोर्टेंट टॉपिक समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। चुटकियों में आप इसको करना सीख जाओगे। कैसे है ये देख लो भाई। समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक इसके नाम में लिखा है स्थान का समान होना, यानी परमाणु क्रमांक का समान होना। तो जहां पर हमें लेने पड़ेंगे 2 नाविक। कितने, 2 नाविक। 2 नाविक लेकर भाई हमें क्या करना है, 2 नाविक की जो क्या परमाणु क्रमांक है समान होना चाहिए और उनकी द्रव्यमान संख्या
भिन्न भिन्न होना चाहिए। पहले तो हम हेडिंग को रीड कर लेते हैं। वे नाविक जिनकी द्रव्यमान संख्या, ठीक है, हमें दो नाविक की अलग अलग द्रव्यमान संख्या लेनी, ठीक है। अब उसकी द्रव्यमान संख्या भाई अलग अलग होनी चाहिए, यानी भिन्न होनी चाहिए, तथा परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, ठीक है। उनका परमाणु क्रमांक कैसा होता है? समान होता है, तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। अब समझ लो कैसे। आपने ये देखा, ये जो लिखा है ना 1H2 और 1H3, हमने यहाँ दो हाइड्रोजन के दो परमाणु लिए हैं, एक 1H2 एक 1H3, तो इसमें दोनों में Z की वैल्यू कैसी है भाई? समान है। और ऊपर देखें तो यहाँ पर A की वैल्यू दोनों की कैसी है? असमान है। कैसी है? असमान है। तो इसलिए ये हमारे अच्छे एग्जाम्पल होंगे किसके लिए? समस्थानिक के लिए। सेम आप इसमें देखिए 17 क्लोरीन 17 क्लोरीन, दोनों में Z की वैल्यू समान है और दोनों में द्रव्यमान संख्या कैसी है? असमान है, ठीक है। तो ये तो हमारा समस्थानिक होता है, जिसे आप अच्छे से रीड करके लिखना, ध्यान रखें। आगे चलते हैं समभारिक की ओर। समभारिक इसका जस्ट अपोजिट कर दो। क्या कर देना? आपको जस्ट अपोजिट कर देना, मींस द्रव्यमान संख्या समान कर देनी है, लेकिन परमाणु क्रमांक आपको कर देना है क्या? क्या कर देना भाई? असमान कर देना है, ठीक है। तो समभारिक पर चलते हैं। वे नाविक जिनकी द्रव्यमान संख्या कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए भाई? कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और उनका परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए? भिन्न भिन्न, यानी असमान होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नाविकों को हम क्या बोलते हैं? समभारिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? समभारिक। भार मतलब द्रव्यमान, ठीक है। और वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। आगे चलिए, फॉर एग्जाम्पल 1H3 व 2H3, दोनों में आप देख सकते हैं Z की वैल्यू कैसी है? डिफरेंट है। और दोनों में A की वैल्यू कैसी है? समान है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका? समभारिक का। आगे इसको देखिए 6 कार्बन 14 6 7 नाइट्रोजन 14, इन दोनों में Z की वैल्यू कैसी है? असमान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी है भाई? बराबर है। तो ये आपके नाविक कहलाते हैं कैसे? समभारिक नाविक कहलाते हैं ये दोनों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दो अलग अलग नाविक लेते हैं। बे नाविक, टॉपिक का नाम है समन्यूट्रॉनिक, यानी समन्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या का समान होना। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान कैसे होगी? तो बे नाविक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है आपके समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी हमने देखा न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करने के लिए आपको द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को हटा देना होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां से इन दोनों का अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालूं, तो पहला जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन नाविक है, और अगला हमारा हीलियम नाविक है। तो इनकी द्रव्यमान संख्या 3 और इसका परमाणु क्रमांक 1 घटाकर आ गया 2। इसका द्रव्यमान संख्या है 4 और हाइड्रोजन और इसका परमाणु क्रमांक 2, तो घटाकर आ गया 2। तो दोनों में देख सकते हो न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है भाई? समान है। तो ये जो हमारा यौगिक नाविक होगा, वो कैसे नाविक हैं? दोनों, ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक नाविक हैं। जैसे इसमें दोनों नाविक कैसे थे? समभारिक, और इसमें दोनों नाविक कैसे थे? समस्थानिक। तो यहाँ जो टॉपिक था वो दो नाविकों के बीच में था। तो इतना आपको ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया था वीडियो से पहले कि लास्ट में जाके क्या टॉपिक आपको सरप्राइज मिल सकता है, क्या यूनिक चीज मिल सकती है। वो यूनिक चीज ये है कि यहाँ एक नाविक की बात नहीं करता है, यहाँ दो नाविक की बात करता है। तो आगे फिजिक्स के और लेक्चर आएंगे, इसके बाद हम देखेंगे नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन। वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।